हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस। नेटवर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो नंबर ऑफ ज़ीरो है उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। नंबर सिस्टम का जो हम टॉपिक वाइज बोले थे पढ़ाएंगे, उसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरो उसकी कल की वीडियो थी। आज की वीडियो जो हमारी है वह नंबर ऑफ ज़ीरो का पार्ट 2 है। इसमें कुछ हम डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन जो लाए हैं उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो हमने बेसिक चीज़ें बताई थी वह भी एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम थोड़ा सा उससे अलग लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वह भी हमारा क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 10, 20, 30 ऐसे डैश डैश करके 1000 तक दिया है। कह रहा है कि नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे, यानी दाहिने तरफ कितने ज़ीरो आएंगे। चलिए देखिए, अब इसके पहले जो हम बताए थे वह 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके 1000 तक के देता, तब तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको 5 से भाग करके हम निकाल लेते। लेकिन ये क्या किया है, 10, 20, 30 का मल्टीपल ऐसे होते हुए क्या गया है, 1000 तक का गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में हम उसको सेट करेंगे। देखिए कैसे सेट करते हैं। हम 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू 3 करिए 10 इंटू 3। ऐसे हम आगे 10 इंटू 4 भी कर सकते हैं, इसे डैश डैश डैश। यहाँ हम कर सकते हैं 10 इंटू 1000 कर सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ऐसे 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 100 बार 10 है। कितनी बार 10 है, 100 बार। तो हम उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे 100 की पावर लग जाएगी। जैसे हम कहते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे है, तो कितनी बार है, 5 बार है, तो 10 पे हम 5 का पावर लगाते हैं। ऐसे 10 हमारा कितनी बार है, 100 बार है, तो हम 10 पे कितनी की पावर लगा देंगे, 100 की पावर लगा देंगे। तो आगे देखिए बच्चे क्या बच रहा है, ये देखिए 1 बच रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे इंटू 5 इंटू 6 ऐसे डैश 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 करके क्या है, इंटू 100 ये हमारा बच रहा है। अब ये देखिए हमारा उस फॉर्म में हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100, यानी ये किस फॉर्म में हो गया, फैक्टोरियल 100। इसको हम लिख सकते हैं 10 100। फैक्टोरियल भी 100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तब इसमें लास्ट वाले में हम बताए थे 100 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10 20 हो गया। फिर 20 को हम 5 से भाग दे, 5 चौके 20, 20 और 4 24। और देखिए 100 जीरो यहाँ पर आया है और 24 जीरो यहाँ पर आया है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो 24 यहाँ है और 100 यहाँ है, मिल करके कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 24 मिल करके कितने हो जाएंगे, 124। यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, 124 होगी। अगर जो आपको कहीं परेशानी हो रही होगी समझने में, तो वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताइए कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो सेम प्रक्रिया वही, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इसको। अब ऐसे 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 हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ऐसे 10 एक बार 2 बार 3 बार ऐसे 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 हुआ, कितनी बार है, 9 बार है। तो 10 पे घाते हम 9 लगा सकते हैं, यानी 10 पे पावर 9। तो क्या बचा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे ऐसे करके क्या बचा है 9। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 10 पे 9 आ गया, तो ये लास्ट में 9 है, तो 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 बन जा 5। तो ये हमारा कितना बचा 1 और 9 यहां पर है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो आपके होंगे 9 और 1 10। इसमें जीरो की संख्या क्या होगी 10 होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे। कहने का मतलब कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक, कह रहा है 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का, अगर जो हम सम संख्याओं का गुणा करें तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे उसी का काउंट हमें करना है। देखिए 1 से लेकर 100 तक कह रहा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे ऐसे कह करके 100 तक कह रहा है। अब एक चीज यहां देखिए समझने वाली बात है, ये 3 नहीं है, सम संख्या कह रहा है तो कहां से शुरू होंगे 2 4 6 ऐसे करके 100 तक जाएंगे, यानी कि 2 4 6 यही तो सम होता है, 1 2 3 नहीं, वो तो गलती से लिखा गया, 2 4 6 ऐसे आगे करके कितना 100 तक कह रहा है। सभी सम संख्याओं में कितने जीरो आएंगे अगर जो उनका गुणा कराए तो। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक तो 100 संख्या आएंगे, उसमें विषम भी रहेगा सम भी रहेगा, तो सिर्फ सम का कह रहा है कि कितने जीरो जाएंगे। तो देख लीजिए इसमें 50 हमारे सम होंगे और 50 विषम, अगर जो 1 से लेकर 100 तक कहा जाए तब। और ऐसे जब सिर्फ सम कह रहा है तो 1 से 100 तक में 50 सम संख्याएं आएंगे। कितने आएंगे 50 सम संख्या। तो इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 50 को सीधे सीधे डिवाइड करिए 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 करना 5 10, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 10 और 2 12, कितने जीरो जाएंगे 12। यानी अभी नहीं है कि हमें लास्ट वाले में 100 से भाग देना है, क्यों, क्योंकि सिर्फ 50 है संख्या ने है, 50 संख्या हमारा सम का होगा, 50 विषम का होगा, ठीक है। तो सिर्फ सम संख्याओं का पूछा है तो कितने जीरो आएंगे 12 जीरो आएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है 1 से लेकर 450 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर कितने, 1 से लेकर 450 तक सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर कितने जीरोस आएंगे। तो अब देख लीजिए सम संख्या कह रहा है, यानी 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ऐसे ऐसे करके कितना जाएगा 450 तक। अब इसमें देखिए इसमें भी वही होंगे, आधा सम होगा आधा विषम, तो हम आधे सम को कैसे निकालेंगे, 450 में हम डिवाइड कर दे 2 से, आधा आ जाएगा, यानी 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 225 संख्या किसकी होगी, सम की होगी। तो यही पूछ रहा है कि 225 जो 2 से लेकर 450 तक 2 बहुत बार आएगा 5 कम बार आएगा, तो सीधे सीधे 225 में अगर जो हम 5 का डिवाइड करेंगे तो नंबर आप 0 पते चल जाएंगे। देखिए 5 चौके 20, 2 22, 5 बचे 25, फिर इधर करिए 45 में 5 का 5 9 45, फिर उसके बाद 9 का 5 से करेंगे, 5 करना 5। अब जोड़ लीजिए कितना आ रहा है 45 और एक 46, 46 और 4 50, 5 55, कितने आ रहे हैं 55, यानी कि नंबर आप 0 इसमें कितने होंगे 55 नंबर आप 0 होंगे। करना क्या है, जितना कह रहा है इसमें विषम संख्या को नहीं कह रहा है, सिर्फ सम संख्या को कह रहा है, तो सम का मतलब 2 4 6 8 450 तक, यानी अभी 450 तक हमें लेना है, तो इसमें सम और विषम दोनों आ गए हैं, तो जो सिर्फ सम को लेने के लिए इसका आधा, जैसे हमने कहा कि जब 100 था 1 से लेकर के, तो सम संख्या कितनी थी 50 सम थी और 50 विषम थी, तो ऐसे 450 में क्या था, आधा सम होगा आधा विषम होगा, तो आधा मतलब 1/2 हम भाग दिए तो कितना आया 225, यानी 225 सम होगा और 225 विषम होगा। तो 225 में कितने नंबर आप 0 आएंगे, तो 45 में 225 में 5 का भाग दिए 45 आया, 45 में 5 का भाग दिए 9 आया, और फिर 9 में 5 का भाग दिए तो कितना आया 1 आया। तो ये हमारा क्या है
सब भागफल है, इन्हें की शेषफल है। पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है। अगर जो आप ये हमारी दूसरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप प्लीज पहली वीडियो देखिएगा, हम उसमें बेसिक से बताए हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो इनको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 55, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 55 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य बचेंगे। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए। हम इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें कहते 1 से लेकर 100 तक सम संख्या, इसमें कह रहा है 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या। कह रहा है 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या का अगर जो हम गुणा कराएं तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, यानी 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डैश 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 99, यही ना। अब इसमें कह रहा है कि विषम संख्याओं में कितने जीरोज आएंगे, तो ये एक चीज आप जान लीजिए कि विषम संख्या में कोई भी जीरो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब विषम संख्या में हमारे क्या रहेंगे, 5 तो मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा। जब तक 5 और 2 का पेयर नहीं बनता है तब तक हमारा जीरो नहीं मिलता है। यानी विषम में हमें 2 नहीं मिलेगा, कितनी कोई भी विषम संख्या में उसमें 2 कभी आएगा नहीं आएगा। इसलिए 5 तो सब विषम में 5 तो मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा। जब तक 5 के साथ 2 नहीं मिलता है या कोई सम संख्या नहीं मिलती है तब तक हमें जीरो नहीं मिलता है। इसलिए विषम संख्या में जीरो की संख्या जीरो होगी, यानी कोई भी जीरो नहीं होगा। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा कि विषम संख्या में कोई शून्य नहीं होगा। ये आप नोट्स में नोट करके लिख लीजिएगा कि विषम संख्या में कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। उसको आप देखने की आवश्यकता नहीं है कि आप यही जान लीजिए विषम संख्या में पूछेगा जीरो कितने आएंगे तो लिख दीजिएगा आंख बंद करके कोई भी जीरो नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए विषम क्या होता है हमारा, इधर हम आपको एक चीज थोड़ा सा और बता दें, 1 3 5, इसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद 9, उसके बाद कितना आएगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। कहीं इसमें देख रहे हैं आप 2 का वो मल्टीपल आ रहा है, किसी में 2 उसका गुणांक है, कहीं नहीं आ रहा। इसलिए जब तक 2 नहीं आएगा, 5 कितनी बार मिल जाए, जब तक 2 उसके साथ नहीं आएगा, जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक जीरो संख्या नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या है। देखिए आसान क्वेश्चन है, इसके पहले हम इस मॉडल का क्वेश्चन पहले वीडियो में बता चुके हैं, एक बार और देख लिया जाए ताकि कंफ्यूजन हमारा दूर रहे। चलिए देखिए 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50। ठीक है, इतने हैं सारे। कह रहा है कि अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, तो हमें पेयर बनाना है, पेयर बना लीजिए। तो 5 में कोई खंड नहीं होगा, इसे ही रहने दीजिए 5। इसको हम लिख सकते हैं 10 को 10 ही रहने दीजिए, इसमें एक जीरो खंड बनाएंगे तब भी आएगा, नहीं बनाएंगे तब भी आएगा। इंटू इसको लिख सकते हैं 3 × 5, इसको लिख सकते हैं 2 × 10। ठीक, और थोड़ा सा नीचे से हल करें, इधर देखिए 5 × कितना हो जाएगा, 10 को 10 ही रहने, इसमें तब भी एक जीरो आएगा, 5 गुणे 2 करेंगे तब भी एक जीरो आएगा। ठीक है, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10। ठीक, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3, 3 गुणे 10 कर लीजिए डायरेक्ट, 3 गुणे 10 तब भी एक ही जीरो आएंगे। गुणे इस 35 को 7 गुणे 5 और 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10। इधर 45 को 9 गुणे 5 कर दें और 50 को लिख दो 5 गुणे 10। अब देख लीजिए कितने जीरोस बनेंगे, ये 1 2 3 4
5, 5 तो ये हमारे हो गए। और देखिए ये 5 और 2 के साथ मिलेगा, एक यहाँ हो गए 6, और कहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ इसको हम लिख दे 2 गुणे 2 लिख दे, 2 गुणे 2, ठीक है। तो देख लीजिए ये 5 1 6 1 7 हो गया, फिर ये 7 1 8 हो गया, और कहीं पर बनेंगे, देखिए और कहीं पर जीरो नहीं बनेंगे, यानी टोटल हमारी जीरो की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ये 8 जीरो हमारे बनेंगे। और देख लीजिए अगर जो आप इतना लंबा ना करना चाहें तो डायरेक्ट आप ऐसे देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ये 5 जीरो हमारे मिल गए। अब देख लीजिए यहाँ 1 2 हमको यहाँ मिलेगा, ये 2 मिल गया, और इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, और एक इसमें मिलेगा, 2 जीरो इसमें मिलेंगे। यानी क्या होता है, इसको हम 4 गुणे 10 लिखते हैं ना, तो यानी 2 गुणे 2, ये हो गया। तो 5 जीरो ये मिले थे, ये जीरो वाला, और ये कितने मिले, 5 और 3 8, कितने जीरो हो गए, 8। और 5 की संख्या तो बहुत मिल रही, इसलिए हमने 5 का काउंट नहीं किया। 2 की संख्या कम मिल रही, इसलिए हमने 2 का काउंट किया, क्योंकि पहली वीडियो में हम सारी चीजें बताए हैं कि जो कम होता है उसी को हम ज्यादा याद रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये जीरो हमारे होंगे मिलके 5, और 3 यहाँ 2 मिला है, 5 और 3 8 जीरो, क्योंकि जो 5 की संख्या वह 3 से भी ज्यादा है, लेकिन 3 ही बार मिला, इसलिए 3 ही जीरो उसके साथ मिलेंगे और पेयर उसके नहीं बनेंगे। चलिए ठीक है, और ये आज जो हमने पढ़ाया नंबर ऑफ जीरो, ये नंबर ऑफ जीरो का जो टॉपिक था ये लगभग समाप्त हो गया है। इससे अधिक मॉडल और नहीं कोई आ सकता है। जितना हमने बताएं इतने में से आपके क्वेश्चन टेकअप होगा, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ और हम बता दें, थोड़ा सा जान लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए, जैसे 2 पे 33 की घात, 5 पे 999 की घात, इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो यही देख लीजिए, जिसकी घात कम होगी उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसमें घात कम किसकी है, 2 की, 333 है, यानी नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो आपके 333। अब हम इसे ही ने बताया ना पहले से, जिसकी कम संख्या होगी वही हमारे जीरो होंगे। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि 2 का 333 बार गुणा है, 5 का 999 बार गुणा है, तो 333 का तो पेयर बनेगा, बाकी ना 5 का पेयर थोड़ी ना बनेगा। इसलिए इस मॉडल का क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिए किसकी घात कम है वही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक। और जो घात वाले क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, और बाकी क्वेश्चन को हल करके आपको नंबर ऑफ जीरो पता होता है तो इतने सरलीकरण आप कर सकते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ रहे हैं 9th 10th 12th का, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ क्या रहे हैं, तैयारी का क्वेश्चन कर रहे हैं, तैयारी का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको वो चीज़ें जरूर पता होगा कि आप सरलीकरण उसका कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सिस्टम का बस इतना ही। अगर जो कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे तो हमने पहले ही बता दिया, जो मिक्स में हम जब कराएंगे नंबर सिस्टम को तो उसमें नंबर ऑफ जीरो का भी क्वेश्चन जरूर कराएंगे। और अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए नेटवर्क क्लासेस अच्छा से अच्छा क्लास देगा, अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराएगा, ताकि आपके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।